हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये 2019 इंटर गणित के शेष प्रश्नों को बताएंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने इसके 5 प्रश्नों के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसके छठवें प्रश्न का हल। तो ये छठे का क दिया है, वक्रों y बराबर यक्स एवं y बराबर यक्स स्क्वायर के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, यह आपका यक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। इसका कटान बिंदु जो है, ये प्रतिच्छेद बिंदु यह हो गया, मूल बिंदु हो गया ओ। ठीक है, यह वक्र आपका यह फर्स्ट है, वक्र फर्स्ट y बराबर एक्स, ठीक है, तथा y बराबर एक्स स्क्वायर, यह दूसरा वक्र हो गया। अब देखें, ये जो दूसरा वक्र है यह परवलय है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यह y अक्ष के सममित है। ठीक है, तो यह वक्र जो है सेकेंड परवलय है, तो यह जो है यह परवलय का रूप होगा, जिसका शीर्ष बिंदु जो है 0 0 होगा। तो इसको हम लिख लें एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, और एक y बराबर x है, तो वह रेखा जो है मूल बिंदु से जाएगा और इस परवलय को यहाँ काटता है, इसको हम कह दें a। ठीक है, तो इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो परवलय फर्स्ट और सेकेंड वक्र फर्स्ट और वक्र सेकेंड को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकलेगा, तो वही जो है ए का प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र पूछ रहा है। तो अब देखें आप, यह ओ ए, यह जो रेखा है आपका, यह वाई बराबर एक्स है। तो इस रेखा के द्वारा जो है इस एक्स अक्ष पर, यहाँ से ए से हम इस पर लंब खींचें तो यह एरिया पूरा मिलेगा। ठीक है, और इस वक्र सेकेंड के द्वारा जो है, इसके द्वारा यह एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वह कौन सा है, वह यह वाला है। ठीक है, तो यही एरिया जो है पूछ रहा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, यह ओ, यहाँ जो है हम लिख लें बी, ओ बी ए। ठीक है, यह इस एरिया में से हम ओ बी ए, इसको सी कह लें, ओ बी ए सी ओ को निकाल दें तो यह एरिया बचेगा। ठीक है, तो अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है। तो यहाँ लिखें y बराबर एक्स, वक्र सेकेंड में रखने पर तो रखें तो यहाँ हो जाएगा आपका x और एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ -1 हो गया बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 और 1 हो गया। ठीक, अब यह x का मान जो है हम रख दें फर्स्ट में, तो y का मान निकलेगा x बराबर 0 वक्र फर्स्ट में रखने पर, तो रखेंगे तो देखें यह y बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा 1 सॉरी 0 और 0, ये पहला बिंदु प्राप्त हो गया। पुनः यहाँ x बराबर 1 वक्र फर्स्ट में रखने पर, तो रखेंगे तो देखें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ रखेंगे x का मान 1, तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो y बराबर 1, इसलिए बिंदु हो जाएगा
तो यह x का मान 1 हो गया। यहाँ देखें x का मान यह x अक्ष पर 1 हो जाएगा, y अक्ष पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो इस a का निर्देशांक हो जाएगा 1 और 1। तो यहाँ लिख लें, इसलिए बिंदु a का निर्देशांक यह हो जाएगा 1 1, ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें। ओ ए सी का क्षेत्रफल यहाँ लिखें, ओ ए सी का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस ओ बी ए सी का क्षेत्रफल, ओ बी ए सी का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका भी लिमिट यहाँ बिंदु लिख लिया जाए। यहाँ से यहाँ तक जो है 1 है और यहाँ y का मान 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यह मूल बिंदु देखें यहाँ 0 0 निकला है ना, तो इसका निर्देशांक जो है ये इसका 0 0 है, ठीक है। तो 0 से 1 हो जाएगा। और यहाँ हम निकाल रहे हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यह देखें ओ ए बी जो है इसके द्वारा ये पूरा क्षेत्रफल मिल रहा है, ठीक है। तो यह किसके द्वारा मिल रहा है? इस वक्र y बराबर x के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको y1 कर लें और dx, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और इस एरिया को घटाना है, इस एरिया को। तो यह एरिया जो है इस वक्र के द्वारा मिल रहा है, परवलय के द्वारा। तो यहाँ जो है हम इसको y2 अगर कह लें, y2 dx। तो अब यहीं जो है y1 और y2 का मान हम रख दें, तो y1 जो है यहाँ यह x हो जाएगा dx और माइनस 0 से 1, और y2 का मान यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx, ठीक है। इसी को हल कर लें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इसका यहाँ लिमिट रख लेंगे, ठीक है। माइनस इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 से 1। तो इसमें 1 रखें x की जगह, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ जो है 1 रखें तो 1 का घन 1 हो जाएगा /3, ठीक है। और माइनस x की जगह 0, तो -0। तो यह हो गया आपका 1/2 और माइनस 1/3, ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 3 6 और 3 दूना 6, यह हो जाएगा 1/6। तो यही जो है क्षेत्रफल होगा, इतना वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखें छठे का ख दिया है, अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यहाँ दिया है dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x, ठीक है। चूँकि रैखिक अवकल समीकरण होता है वह होता है dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q जो है x का यह अवयव है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों की तुलना करें तो हमें मिल जाता है p जो है का मान 2 और q का मान यहाँ साइन x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें, समाकलन गुणक IF इंटीग्रल फैक्टर यह होता है e⁻∫ p dx,
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान यहाँ 2 दिया है इंटू dx, ठीक है। तो यह हो जाएगा e टू द पावर, इसका 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो यह e टू द पावर 2x हो जाएगा। अब इसका हम हल लिखें, इसका हल लिखें तो इसका हल हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ, इसका हो जाएगा e टू द पावर p dx, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dx और प्लस c1 कर लें। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाले हैं, देखें e टू द पावर 2x, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2x बराबर, यहाँ q का मान रखा जाए साइन x और इंटू इसका इंटीग्रल फैक्टर आया है e टू द पावर 2x, ठीक है, इंटू dx प्लस c1। इसे हम ले लें, मान लें y ई टू द पावर 2x बराबर, इसको हम कह दें i1 और प्लस c1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब i1 का मान निकाल लें और तीनों इसमें रख दें, तो यह इसका जो है रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। तो यहाँ से हम i1 का मान ले लें, यह दिया हुआ है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx, ठीक है। तो इसमें जो है आइलेट के हिसाब से अगर करते हैं तो इसमें हम e टू द पावर 2x को पहला फलन मान लें और इसको दूसरा फलन मान लें, ठीक है। आइलेट के हिसाब से न भी करें, ठीक है, तब भी इसको हम पहला मान सकते हैं। तो देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, खंडशः समाकलन इसका करेंगे, ठीक है। तो पहला फलन यह हो जाएगा पहला फलन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा कास एक्स, ठीक है, कास एक्स हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले का अवकलन होता है, इसका अवकलन करेंगे तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, और 2x x की जगह 2x है तो इसका अवकलन करके हम जो है इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसका जो है इंटीग्रेशन करें तो साइन x का माइनस कास x होता है, ठीक है, और इंटू dx हो जाएगा। अब देखें e टू द पावर यहाँ माइनस ई टू द पावर 2x और इंटू कास x हो जाएगा, यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x और यह हो गया आपका कास x dx। देखिए ये तो इसी तरह उतर जाएगा, माइनस ई टू द पावर 2x कास x प्लस 2, और ये पहला फलन, पहला खंडशः समाकलन करेंगे तो पहला फलन, ठीक है, ई टू द पावर 2x, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कास x का इंटीग्रेशन ये साइन x हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन x, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले का अवकलन, तो यहाँ इसका अवकलन हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जो है यह साइन x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू यह dx हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो गया e टू द पावर 2x इंटू कास x। अब इसका अंदर हम गुणा करें तो 2 ई टू द पावर 2x साइन x, और यहाँ जो है यह माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखें यहाँ साइन x ई टू द पावर 2x, इसको जो है i1 माना गया है, ठीक है, तो यह उसी के बराबर है, तो यह जो है i1 हो जाएगा इसके जगह, और ये तो पूरा हो गया तो 4i1 हो जाएगा, और प्लस c2 कर लें, c2 इसलिए करेंगे कि यहाँ c1 है ही है,
तो यहाँ हम C2 करेंगे। ठीक है, अब इस 4I1 को हम पक्षांतर कर लेंगे इधर, इधर जो है हमारा AI1 है। ठीक है, तो I1 अब प्लस 4I1 बराबर माइनस e⁻²x cos x प्लस 2e⁻²x sin x अब प्लस C2। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 5I1 बराबर माइनस e⁻²x cos x प्लस 2e⁻²x sin x और प्लस C2। अब यहाँ से हम I1 का मान निकाल लें। ठीक है, तो और e⁻²x को हम कॉमन ले लें, तो e⁻²x। ठीक है, और साइन x को हम पहले लिख लें, साइन x और माइनस cos x और यहाँ बट्टे 5 हो जाएगा और प्लस C2 बट्टे 5 हो गया। अब यह I1 का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें इधर जो है y e⁻²x है लेफ्ट हैंड साइड में, y e⁻²x बराबर I1, तो I1 की जगह यह हो जाएगा e⁻²x बट्टे 5 और साइन x माइनस cos x और प्लस C2 बट्टे 5 और यहाँ प्लस C1 भी है, तो हम यहाँ C1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, e⁻²x से हम भाग कर दें, दोनों तरफ भाग करेंगे तो यह कट जाएगा e⁻²x, तो यहाँ बच जाएगा y और यहाँ बच गया 1/5 और साइन x माइनस cos x। ठीक है, और प्लस C2 बट्टे 5 धन C1, और अब e⁻²x से भाग करेंगे यहाँ तो e⁻−2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इसको उतार लें और साइन x माइनस cos x प्लस इसको हम जो है c लिख लें e⁻−2x y बराबर, जहाँ c बराबर C2 बट्टे 5 धन C1। तो यही इसका जो है हल है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठे का ग दिया, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y/2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ वक्र दिया हुआ है आपका y/2/-3 बराबर 0। अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो y बराबर -2/(x-3) हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करें, तो यहाँ लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर, ये हर में हर का वर्ग हो जाता है और ऊपर जो है ये हर और अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन यहाँ लिखेंगे d/dx -2। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाता है आपका अंश। ठीक है, और हर का अवकलन तो d/dx x-3। ठीक है, तो -2 का अवकलन जो है 0 होता है, तो इस तरह से यह जो है पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x-3 गुणे 0 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2, और इसका x का अवकलन जो है 1 होता है और -3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे x-3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 2/(x-3) का स्क्वायर dy/dx।
तो यह प्रवणता है, डी वाई अपन डी एक्स जो है प्रवणता है। तो यहाँ लिख लें बिंदु, इसलिए बिंदु एक्स वाई पर प्रवणता डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 2/(x-3) का स्क्वायर। ठीक है, और यह प्रवणता दिया हुआ है प्रश्न में, देखें यह 2 दिया है, तो डी वाई अपन डी एक्स का मान हम 2 रख लेंगे और बराबर 2/(x-3) का होल स्क्वायर। इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल ले लें हम तो यह हो जाएगा ±1। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें प्लस चिन्ह लेने पर x-3 बराबर 1, तो x बराबर 3 धन 1 और यह हो जाएगा 4। ठीक है, ऋण चिन्ह अगर ले लें तो x-3 बराबर -1, तो x बराबर 3 ऋण 1 और यह हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए x बराबर निकल गया 2 और यह 4। अब यह x बराबर 2 और 4 हम इसमें रखेंगे, यह वक्र फर्स्ट में रख देंगे, इसको हम वक्र फर्स्ट मान लें। ठीक है, तो इसमें हम रखें, अब यह x बराबर 2 और 4 वक्र फर्स्ट में हम रखेंगे, यहाँ वक्र फर्स्ट में रख लेंगे। तो यहाँ लिखें x बराबर 2 वक्र फर्स्ट में रखने पर, तो वक्र फर्स्ट क्या है, y धन 2 बट्टे x-3, तो x की जगह हम 2 रखेंगे, -3 बराबर 0। तो y ऋण 3 में से 2 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा, तो इस तरह से यह ऋण 2 हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 रखे हैं, तो यह y का मान 2 आया है, तो बिंदु हो गया 2, 2। ठीक है, इसलिए बिंदु 2, 2। अब इसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, पर स्पर्श रेखा का समीकरण वह क्या होता है, y-y1 बराबर डी वाई बट्टे डी एक्स और x-x1। ठीक है, तो इसको हम x1 और y1 मान लें। ठीक है, तो यहाँ हम मान रख दें y-y1 का जो है 2 है, और प्रवणता जो है प्रश्न में दिया हुआ है 2, ये देखें प्रवणता 2 वाली। ठीक है, तो इसका हम मान रख लेंगे 2 और x-x1 2, तो यह हो जाएगा y-2 बराबर 2x -4। तो हम सबको पक्षांतर कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, तो y-2 -2x धन 4 बराबर 0, तो यह हो जाएगा y ऋण 2x, 4 में से 2 गया 2, तो धन 2 बराबर 0। तो पहला जो है स्पर्श रेखा का समीकरण यह हो जाएगा। अब पुनः देखें, यह x बराबर 4 हम वक्र फर्स्ट में रखेंगे, तो y का मान मिलेगा। तो यहाँ लिखें पुनः x बराबर 4 वक्र फर्स्ट में रखने पर, तो वक्र फर्स्ट में रखें तो y धन 2 बट्टे x-3, तो x की जगह हम 4 रख देंगे, -3 बराबर 0। तो y धन, यह 4 में से 3 गया 1, तो 2/1, तो यह 2 हो जाएगा बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 2। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया, 4 और ऋण 2। तो यहाँ लिख लें, इसलिए बिंदु 4 और ऋण 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण।
तो यह हो जाएगा y माइनस y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1। तो इसको हम x1 y1 मान लें, तो यहाँ मान रख दें तो y माइनस y1, तो यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा 2 बराबर प्रवणता इसका 2 है और x माइनस x1 यह 4 है। ठीक है, तो y धन 2 बराबर 2x और ऋण 8। पक्षांतर कर लें तो y धन 2 माइनस 2x और धन 8 बराबर 0। तो यह हो जाएगा y ऋण 2x और धन 10 बराबर 0। तो यही जो है इसका स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो यह पूछ रहा था, देखें, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करता है। तो यही दो जो है इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक जो है y माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, प्राप्त हो गया, और दूसरा जो है y माइनस 2x धन 10 बराबर 0। तो यही जो है इसके अभिष्ट हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक घ दिया है, इसका कह रहा है कि यदि आव्यूह A बराबर फर्स्ट रो 1 2 3 और सेकेंड रो दिया 3 4 6 हो तथा B बराबर दिया है फर्स्ट रो 4 0, सेकेंड रो 2 1 और थर्ड रो 1 5, तो AB तथा BA ज्ञात कीजिए और बताइए क्या AB बराबर BA होगा। तो हम क्या करें, पहले AB निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ लिखें AB, तो यह हो जाएगा 1 2 5 3 4 6। ठीक है, और यहाँ B लिखें, आव्यूह B 4 0 2 1 1 5। ठीक है, तो देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा होगा तो 1 गुणे 4 और धन 2 गुणे 2 और धन 5 गुणे 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 गुणे 0 धन 2 गुणे 1 और धन 5 गुणे 5। फिर अब इसके बाद से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, सेकेंड रो, यह जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम आएगा। तो सेकेंड रो जो है आपका यह है, तो 3 गुणे 4 और धन 4 गुणे 2 और धन 6 गुणे 1। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर यह क्या है, यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो इसके संगत अवयवों के साथ गुणा करके जोड़ देंगे तो 3 गुणे 0 हो जाएगा और 4 गुणे 1। ठीक है, धन 6 गुणे 5। अब इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा 4 धन 4 धन 5, 4 3 12 धन 4 दूना 8 धन 6, यह हो गया 0, 2 1 2 और 5 25। ठीक है, यह हो गया 0, 4 1 4 और धन 30। यह हो गया 4 4 8 5 13 और 12 8 20 6 26 और 25 2 27 और 30 4 34। ठीक है, तो यह हो गया आव्यूह AB। अब इसके बाद से हम BA निकाल लें। BA, तो आव्यूह B का मान हम रखें, यह 4 0 2 1 और 1 5, 4 0 2 1 और 1 5, यह हो गया आव्यूह B। और आव्यूह A का मान हम रखें, आव्यूह A 1 2 5 1 2 5 और 3 4 6, 1 2 5 3 4 6। ठीक है, अब इसका हम
गुणा करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 गुणे 1 धन 0 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद से यह है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 गुणे 2 धन 0 गुणे 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यह है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 4 गुणे 5 धन 0 गुणे 6, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड रो तो सेकेंड रो 2 1 है और फर्स्ट कॉलम 1 3 है तो 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 3, ठीक है। यह जो है सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 गुणे 2 धन 1 गुणे 4, ठीक है। यह आपका सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है, ठीक है। यह तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 गुणे 5 धन 1 गुणे 6, ठीक है। उसके बाद से यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है 1 5 थर्ड रो हो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 धन 5 गुणे 3। फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम तो 1 गुणे 2 धन 5 गुणे 4, ठीक है। और यह है थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 1 गुणे 5 धन 5 गुणे 6, ठीक है। अब इसको हम ये बड़े कोष्ठक के रूप में लिख लें आप व्यू के रूप में और इसको जोड़ लें तो 4 एक करने 4 ये शून्य हो जाएगा, यह हो गया 4, ठीक है। ये 2 एक करने 2 और 3 एक करने 3 तो 3 2 5 हो गया, ठीक है। और यह हो जाएगा 5 3 15 एक एक करने 1 15 1 16, ठीक है। और यह हो जाएगा 4 दूना 8 ये 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 2 दूना 4 और 4 एक करने 4 4 4 8 2 एक करने 2 और 5 चौका 20 20 2 22, थर्ड कॉलम 5 चौका 20 ये 0 तो यह 20 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 6 एक करने 6 10 6 16 5 एक करने 5 5 6 30 30 5 ये 35 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका BA। तो अब देखें यह AB जो है इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। और BA में 3 गुणे 3 क्रम का यह मिल गया, 3 रो है 3 कॉलम है तो ये बराबर नहीं है तो यहाँ लिख लें। अतः AB इज नॉट इक्वल टू BA। पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं तो यह बराबर नहीं है तो इसका हल हो गया। छठे का अंग देखें, कह रहा है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 ऋण 4 से होकर जाता है और 2 3 ऋण 1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। तो देखें इसका हल। बिंदु यहाँ 5 2 ऋण 4 का स्थित सदिश लिख लें, इसी बिंदु से वो होकर जाता है तो यहाँ लिखें बिंदु 5 2 ऋण 4 का स्थित सदिश वेक्टर A बराबर यह हो जाएगा 5i और धन 2j और ऋण 4k तथा समतल के लंब का अभिलंब सदिश यह होगा, इस रेखा पर लंब है तो इसका जो है अभिलंब सदिश हो जाएगा यह वेक्टर n कैपिटल N से लिखेंगे इसको और यह हो जाएगा आपका 2i + 3j - k 2i + 3j - k। अब हम जानते हैं कि
समतल का सदिश समीकरण क्या होता है, यहाँ लिख लें। अतः समतल का सदिश समीकरण यह होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a और डॉट वेक्टर n बराबर 0। अब इसी में हम मान रख दें तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a का मान जो है यह है 5i प्लस 2j और माइनस 4k, ठीक है। और इसका जो है कोष्टक हम बंद कर दें बड़े कोष्टक से, और डॉट n यह लिख लें 2i प्लस 3j और माइनस k, ठीक है, बराबर 0। तो यह तो इसका समतल का सदिश समीकरण हो गया। यह जो पूछ रहा है उस समतल का सदिश समीकरण, तो यह सदिश समीकरण हो गया, इसका हल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका कार्तीय रूप भी निकालना है। तो कार्तीय रूप के लिए जो है कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे, माना वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk। तो यह जो है मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लें। तो समीकरण फर्स्ट से तो यहाँ रखें xi प्लस yj प्लस zk और माइनस 5i प्लस 2j और माइनस 4k, ठीक है। यह है आपका ये बड़े कोष्टक में, और डॉट 2i प्लस 3j और माइनस k बराबर 0। तो देखें यहाँ i का गुणांक एक जगह कर लें तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू आई प्लस y माइनस 2 इंटू जे प्लस जेड, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 और इंटू के हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक हम लगा लें, ठीक है, और डॉट 2i प्लस 3j माइनस के बराबर 0। तो इसका i डॉट i 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, तो इसका अदिश गुणन हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 2, ठीक, प्लस y माइनस 2 और इंटू 3 प्लस z प्लस 4 इंटू माइनस 1 बराबर 0। इसी को हल कर लें तो यह हो जाएगा 2x ऋण 10 धन 3y ऋण 6 धन, यहाँ देखें यह माइनस z हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका माइनस z और माइनस 4 बराबर 0। तो 2x धन 3y ऋण z और 10 6 16 4 20 ऋण 20 बराबर 0। ऋण 20 को पक्षांतर कर दें तो 2x धन 3y ऋण z बराबर 20। तो यही जो है समतल का कार्तीय समीकरण है। तो ये लिख लें, इसलिए समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 20, यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।